दोस्तों बीएससी फर्स्ट है सेमिस्टर सेकंड स्पेयर हमारा चैप्टर चल रहा है पार्ट बी ज्योमेट्री का चैप्टर स्पेयर और स्पेयर का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। देखिएगा फाइंड द इक्वेशन टू द स्पेयर हु सेंटर 2 -3 4 एंड रेडियस इज 5। देखिएगा दोस्तों सॉल्यूशन। लेट center C of x1 y1 z1 इक्वल टू कितना गिवन है 2 -3 एंड 4 एंड रेडियस r इक्वल टू गिवन है दोस्तों 5। इक्वेशन ऑफ द स्पेयर होती है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस के z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर x1 y1 z1। दिस इंप्लाइज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस के 4 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर दोस्तों 25। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2x और 2 से और मल्टीप्लाई माइनस के 4x प्लस के 6y माइनस के 8z 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 2 4 9 13 और ये 16 सभी को ऐड कर देते हैं तो यहाँ 4 प्लस के 9 प्लस के 16 माइनस के 25 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6y माइनस के 8z प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। जब हमें किसी स्फीयर का सेंटर एंड रेडियस हमें गिवन होगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। इसमें x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करनी है एंड r इक्वल टू जो भी गिवन है वो पुट करना और इसे सिंप्लीफाई करना, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अदर क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन बाय। ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, हमें इस स्फीयर का सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। देखिएगा, वी हैव या लिख लेते हैं गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ऑफ -2x। इसे हम जनरल इक्वेशन की टर्म में लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x प्लस 2 इंटू 3z प्लस ये दोस्तों y होगा प्लस 2 इंटू 1z प्लस के 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर विद जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर दोस्तों होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस d इक्वल टू 0। जब इससे दोस्तों हम कंपेयर करेंगे तो वी गेट हमें मिलेगा यहाँ u इक्वल टू इस जनरल इक्वेशन की वजह से मैंने ये इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी। यहाँ 2 प्लस के 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 2, जिससे u v और w की वैल्यू मैं इजीली यहाँ से प्राप्त कर सकूँ। u इक्वल टू दोस्तों माइनस के 2, v इक्वल टू दोस्तों 3 और w इक्वल टू दोस्तों 1 एंड d इक्वल टू दोस्तों 5। अब देखिएगा सेंटर क्या होता है, सेंटर c माइनस u माइनस v माइनस w। ये हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड रेडियस फॉर्मूला होता है दोस्तों u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस के d। u स्क्वायर 4 प्लस के 9 प्लस 1 माइनस के 5, 4 1 5 से 5 कैंसिल, रूट 9 दैट इज 3। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जब भी हमारी इक्वेशन होगी, स्पेयर की इक्वेशन गिवन होगी, हमें इसी फॉर्म में लिख लेना है। u v और w एंड d की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सेंटर का फॉर्मूला हमारा ये होता है, रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला अप्लाई किया। देखिएगा दोस्तों अदर क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं थर्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमें वो डायरेक्ट भी हमेशा इस चैप्टर के लिए लर्न रखना है। क्यों रखना है मैं आगे के सभी क्वेश्चनों में बताता चलूँगा। तो देखिएगा ये बेस है इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए बी सी विद द एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देखिएगा लेट द स्पेयर कट्स the points O for origin A, B, C respectively. Such that OA equal to small a, OB equal to small b and OC equal to small c. Then coordinate of the point of the points O, A, B, C रेस्पेक्टिवली। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 0, ए के कोऑर्डिनेट 0 0 0, बी के कोऑर्डिनेट
0 B 0 एंड C के कोऑर्डिनेट 0 0 C। अब देखिएगा दोस्तों, वी हैव जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर क्या होती है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2w uvw 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है एक्स वाई जेड 0, एक्स वाई जेड ये सभी टर्म 0। तो देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा दोस्तों, d इक्वल टू 0। हमें d इक्वल टू 0 मिला। फर्स्ट इम्प्लाई जब हम करते हैं दैट इज फर्स्ट में d के प्लेस पर दोस्तों 0 रखेंगे। एक चीज़ और बता देना चाहता हूं मैं आपको, सबसे पहले हम जो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर है इसे सबसे पहले ओरिजिन से पास करेंगे। ओरिजिन से पास कर कर d इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा, फिर उस इक्वेशन को अदर पॉइंट से पास कराएंगे। तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz इक्वल टू 0। दोस्तों ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ध्यान रखिएगा, हमेशा इक्वेशन नंबर 2 को पासिंग थ्रू कराएंगे दिस एंड दिस पॉइंट से। इक्वेशन 2 पासिंग थ्रू the points A0 0 0 B0 एंड 0 0 C। अब देखिएगा दोस्तों, जब हम सबसे पहले x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा a स्क्वायर, और यहाँ 2 सेकेंड इंप्लाइज कर रहे हैं। देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2a u इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों, a हम थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे, हमें यहाँ से u निकालना है। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज a प्लस के 2u इक्वल टू 0। a हमने कॉमन लिया और 0 के अपोन में लेकर गए तो क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो a प्लस के 2u, तो दिस इम्प्लाइज 2u इक्वल टू माइनस a, दिस इम्प्लाइज दोस्तों u इक्वल टू आ गया माइनस के a/2। अब क्या करते हैं देखिएगा, सेकंड को फिर इम्प्लाइज करते हैं, फिर इम्प्लाइज इसलिए कर रहे हैं, अब की बात 0b और 0 से करते हैं, 0b 0। तो दैट इज क्या आ जाएगा दोस्तों, b स्क्वायर प्लस के 2bv इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज b कॉमन लेंगे और 0 के अपोन में लाएंगे तो हो जाएगा b प्लस के 2v इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2v इक्वल टू माइनस के b, दैट इज v इक्वल टू माइनस के b/2। थर्ड फिर दोस्तों सेकंड इम्प्लाइज अगेन कर रहे हैं, अगेन इसलिए कर रहे हैं कि हमें अभी एक पॉइंट रह रहा है। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस के 2cw इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज c कॉमन लेंगे तो दोस्तों c प्लस के 2w इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2w इक्वल टू माइनस के c, दिस इम्प्लाइज
W इक्वल टू दोस्तों माइनस के c/2। ये हमारी दोस्तों u, v और w की वैल्यू आ गई। अब हमारी, अब फिर ध्यान से देखिएगा, d इक्वल टू तो हमारा 0 आ गया था पहले ही, और u, v और w हमारे ये आए। तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें हम रखेंगे, अगर फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट में पहले d इक्वल टू 0 रखना होगा। तो फर्स्ट में d इक्वल टू 0 रखकर ये इक्वेशन हमारी आई है, तो इसमें हम u, v और w की वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, जब u की वैल्यू मैं माइनस के a/2 रखूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के ax बच जाएगा, यहाँ माइनस के bx बच जाएगा, सॉरी माइनस के by, यहाँ माइनस के cz बच जाएगा। तो मैं फर्स्ट इम्प्लाइज कर रहा हूँ, देखता हूँ कि नीचे कितनी जगह या कितना स्पेस बच रहा है, काफ़ी बच रहा है। अब मैं सेकंड इक्वेशन इम्प्लाइज कर रहा हूँ। सेकंड इम्प्लाइज का मतलब है मैं a, b, u, v एंड w की वैल्यू रख रहा हूँ। जगह ना होने की वजह से मैं ये लिख तो नहीं रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आप लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, v एंड w इनटू सेकंड। तब क्या होगा दोस्तों, देखिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के ax माइनस के by माइनस के cz इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। जैसा कि मैंने कहा था, ये कम से कम 4-5 क्वेश्चन हम जो आगे करेंगे, कुछ एक्सरसाइज में है, कुछ एग्जाम्पल है। ये फिलहाल एग्जाम्पल चल रहे हैं, इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं क्या काम करूँगा दोस्तों, अब हमने ये फाइंड कर लिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस के cz उस स्पेयर की इक्वेशन है जो ओरिजिन से और एक्स अक्ष पर a पॉइंट से, y अक्ष पर b पॉइंट से और z अक्ष पर c पॉइंट से होकर जाता है, उसकी ये हमारी इक्वेशन है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, इस इक्वेशन को मैं लिखा करूँगा वी हैव, आप भी उसी जगह से करोगे, ये नहीं कि पहले ये करोगे। ये तो इस क्वेश्चन में करना था हमें जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब मैं अगला क्वेश्चन करूँगा तो हमें ये डायरेक्टली वी हैव करना होगा। तो आप इसे अच्छी तरह से ये एक फॉर्मूला भी आप मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0 एक ऐसे स्पेयर की इक्वेशन है जो हमारा पॉइंट a, b, c एंड o से होकर जाता है। थैंक यू दोस्तों।